देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। नावल की जानिब बढ़ने से पहले गुजारिश है कि नया आने वाले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हर नया आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। आ जाओ अंदर। वीरा उसे अपने साथ ले आई। दीवारों पर जा बजा गिटार लटक रहे थे। कुछ पुराने फैशन के काउबॉय हैट भी दीवारों पर आवीज़ा थे। अंदर जाते ही उसे कई जाने पहचाने यूनिवर्सिटी के चेहरे नजर आए। फिर उसे अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का हजूम नजर आया। लग रहा था रात होते ही सब यहीं आ मौजूद हुए और फील लाइक होम किसी कैफियत में है। अंदर आते उसका पाँव किसी ठोस चीज़ से टकराया और वो गिरते गिरते बची। उसका मिजाज बिगड़ गया। काफ़ी शानदार इस्तकबाल किया इस हॉट रॉक ने मेरा। हाँ हाँ हाँ, शायद अभी ये आगाज़ हो। तुम मुझे डरा रही हो। हाँ, और सुनो ध्यान से, वीरा ने आंख मार कर कहा। वीरा उसे बारटेंडर काउंटर के पास बिठाकर ज़रूरी काम का कहकर चली गई। बारटेंडर मौजूद नहीं था। बारटेंडर आया जिसके दोनों बाजुओं पर कोहनियों से ऊपर तक टैटू खुदे थे। दाएं बाजू पर घनी झाड़ियों में से एक खूंखार भेड़िया दांत निकोल से आंखें चिमकाए शिकार पर जस लगाने की तैयारी कर रहा था और बाएं बाजू पर वही भेड़िया अपने शिकार की गर्दन दबोचे गुर्रा रहा था। इसका शिकार एक इंसानी खोपड़ी था। अमरहा ने कराहत से अपनी नज़रें फेर ली। कॉकटेल बनाते इसने तिरछी नज़रों से अमरहा की कराहत के तासुरात को देखा। फिर इसने आंखें ऐसे चुंधाई जैसे नादीदा शैतान को सल्यूट किया और शिकार को खुशामदीद। तुम्हें यह पसंद आया? उसने भेड़िए की तरफ इशारा किया। अमरहा ने मुंह बना लिया। बिल्कुल नहीं, जहर लग रहे हैं। अमरहा क्यों झूठ बोलती? वो किसी से डरती थोड़ी थी। इतनी साफ हुई कि शायद उसे तवक्को नहीं थी। उस सरमस्ती से ऐसे हिलाने लगा जैसे इस पर किसी ख़ास नेमत का नज़ूल कर दिया गया हो। नए शिकार से मुलाकात पर इसे बेपाया खुशी हासिल हुई। 2-3 बार उसने अपना काम करते सामने बैठी लड़की को देखा और उसे समझ नहीं आया कोई कैसी सब्र करे। खामोश खामोश बैठी ये लड़की कितनी अजीब लग रही थी। ये लड़की खामोश क्यों है? इसे तो ठीक 10 मिनट बाद डीजे ने फुल वॉल्यूम में डिस्प्ले की। पहले सिर्फ हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा था। बाहर शाम गहरी हो रही थी। हॉट रॉक के कोनों खदरों में से हाव वाव करता हजूम डांस फ्लोर पर जमा होने लगा। डिस्को लाइट्स तेज़ी से हरकत करने लगी। अमरहा घबरा गई। उसने आसपास देखा। वो अंदाज़ा कर सकती थी कि असल में ये कौन सी जगह है। वीरा उसके साथ शरारत कर गई थी। वो जल्दी से उठी और अपनी दानिश में राहदारियाँ पार करके सीढ़ियाँ उतरकर बार से बाहर आ गई। लेकिन वो दरअसल हॉट रॉक के ही एक दूसरे हिस्से में आने के लिए थी जहाँ जुआ खेला जा रहा था। वो और हवास बागता हो गई। दादा को अगर ये सब मालूम हो जाए तो उसे वापस लेने खुद मैनचेस्टर आ जाएंगे और कभी वापस नहीं आने देंगे। वो वापस इस जगह आई जहाँ वीरा से छोड़ कर गई थी, लेकिन वीरा अभी तक नहीं आई थी। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? बारटेंडर ने फरिश्ता सिफ्ती को गले से लगाकर पूछा। मुझे बाहर जाना है। किस तरफ से जाना है? फ्रंट डोर तो बंद हो चुका है, तुम्हें बैक डोर से जाना होगा। फरिश्ता सिफ्ती अपनाए फरिश्ता ही बनते इंसानियत से लबरेज अंदाज में कहा। बैक डोर किस तरफ है? उसे क्या मालूम था कि इन हॉट रॉक वगैरह में क्या उसूल ज़वाबत थे आने जाने के और कहाँ उनके बैक डोर्स थे। हाथों को तेज़ी से नचाकर उसने उसे बताया कि पिछला दरवाज़ा किस तरफ है। अमरहा को इन भेड़िए खुदे हाथों की हरकत की कतन समझ ही नहीं आई। डीजे साउंड बदल चुका था। उसने जानवरों के चिंघाड़ने की आवाज़ों को मॉडर्न हिप हॉप म्यूज़िक के साथ मिक्स करके वॉल्यूम तेज़ कर दिया था। अमरहा के रंग तेज़ी से बदलने लगे। उसे बताकर तेज़ी से कॉकटेल बनाते हुए लव टू स्टेरियो की टी शर्ट पहने उसने अमरहा के रंग बदलते चेहरे को देखा और मज़ीद इंसानियत से लबरेज नज़र आने लगा, बल्कि छलक पड़ने को हो गया। आओ मेरे साथ, उसने खुद ही कहा। अमरहा को इसे पहली नज़र में ही नापसंद कर चुकी थी, लेकिन उसके साथ जाने से खुद को रोक न सकी। वो आगे चलने लगा। उसके साथ थोड़ा फासला रखकर पीछे चलने लगी। 3-4 राहदारियाँ चलकर 2-3 बार सीढ़ियाँ उतरकर उसने एक और दरवाज़ा खोलकर कहा, ये है बैक डोर, तुम यहाँ से जा सकती हो। शुक्रिया। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और दरवाजे के पार हो गई। लेकिन वो तो बाहर का रास्ता ही नहीं था। फौरी सदमे के ज़ेर असर आने से पहले उसने देखा कि वो एक छोटा सा कम रोशनी वाला कमरा है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से अटा पड़ा था। इसके पैरों के पास बहुत सी खाली बोतलें पड़ी थी और वहाँ चंद कदम खड़े होने के अलावा कोई जगह ना थी। बदबू के भभके दम घूंट रहे थे। दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ, फिर फौरी लॉक हुआ और चिल्लाकर उसने, जो इसे बाहर का रास्ता दिखाने लाया था, कहा, अब यहाँ भी कई भेड़िए आएंगे तुम्हारी गर्दन दबोचने। दूर ऊपर डीजे ने इंसानी खुद साख्ता चीखों के साथ एक दूसरे म्यूज़िक को मिक्स करके चलाया। हॉट रॉक कैफ़े का डांस फ्लोर अपने अरूज पर आ गया। अमरहा की चीख इस अरूज में दब गई। ये क्या हो गया और ये कैसे?
अगर कोई इस वक्त इसकी शक्ल देख लेता तो जान जाता कि मौत से भी ज़्यादा दहशतनाक अगर कोई चीज़ होती है तो वो इस वक्त इसकी शक्ल पर छाए खौफ के अलावा और कोई नहीं थी। बारूदी अंधियार ने इसकी आंखों में घुसकर चलना शुरू किया। उसे नजर आना बंद हो गया। तेज सीटी की आवाज़ उसके दोनों कानों से सर के अंदर घुसकर दर्दनाक अंदाज से गूंजने लगी। जुम्बिश इस पर मुहाल हुई और इसका वजदान खतरे का घंटा बना टन टन बजने लगा। जिस खोपड़े को बारटेंडर के बाजू पर बने भेड़िए ने मुंह में दबोच रखा था वो वही खोपड़ी बन गई मुर्दा। शिकार की गई, शिकार हो चुकी। उसने सर को झटका दिया। से कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा था? दिमाग सोच क्यों नहीं रहा था? उसने सर को मुसलसल 2-3 झटके दिए। से धुंधला धुंधला सा नज़र आने लगा था। सर को झटका देने से उसके सर में टीस सी उठी और वो दीवार का सहारा लेकर लड़खड़ाती हुई बोतलों के ढेर पर बैठ गई। ठंड में भी वो पसीने से भीग चुकी थी इतनी सी देर में। इसका हाथ क्रॉस बैग पर लगा। इसका बैग इसके साथ था। इसके पास फ़ोन था। इसने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला। वो वीरा को फ़ोन करने लगी। बेल जा रही थी, बेल जाती रही, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने मैसेज लिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों की कपकपाहट ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वो साधना को फ़ोन नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो पुलिस को फ़ोन कर देती और वो पाकिस्तानी लड़की पुलिस से खौफज़दा थी कि यूँ बदनामी होगी और बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा उसके पास सिर्फ चंद एक दूसरे लोगों के नंबर्स थे। वो अपनी फ़ोन बुक चेक करने लगी और आलियान पर आकर रुक गई। वो एक क्लब के तय खाने में बंद कर दी गई थी और खौफ से कांप रही थी। फ़ोन कॉल के बटन को पुश करने के लिए उसने अपने जिस्म की थरथराहट को काबू में किया। हेलो आलियान, मैं अमरहा। मुझे किसी ने यहाँ बंद कर दिया है। अपने रोने पर काबू पाते उसने बहुत देर लगाकर जुमला मुकम्मल किया। ठीक है, तुम अभी वहीं रहो बेबी। कोने में खाली बोतलों के क्रेट्स के पीछे वोडका रखी है, तुम उसे पी सकती हो। पुलिस को फ़ोन करने की हमाकत हरगिज़ ना करना, वरना तुम्हारी डेड बॉडी भी उनके हाथ नहीं आएगी। और हाँ, मुझे आलियान नहीं कॉरल कहते हैं। कॉरल? अमरहा के हाथ से फ़ोन गिर गया और उसकी बैटरी निकलकर दूर जा गिरी। आलियान के फ़ोन पर वही था उसे यहाँ बंद करने वाला। बारीक असाब निचोड़ देने वाली खौफ की लहर ने उसके वजूद का अहाता किया। अब उसके पास एक ही हल था कि वो पुलिस को फ़ोन करे। आलियान, वीरा और वो लड़का कौन थे? इस सवाल के बारे में सोचते इसकी जान पैरों की उंगलियों में आने लगी। वीरा उसे बहाने से लाई थी, पर क्यों? उसे ऐसे बंद करने के लिए? वो इसके साथ क्या करना चाहते थे? और आलियान? ये सब क्या था? वो सब क्या कर रहे थे इसके साथ और क्यों? कपकपाते हाथों से उसने बैटरी को फ़ोन में डाला और फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गई। अगर पुलिस आएगी, इस क्लब में उसे बरामद करेगी तो ये खबर अखबार तक भी जाएगी। यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को मालूम हो जाएगा, वो तमाशा बन जाएगी। दादा को मालूम होगा, वो उसे वापस बुला लेंगे। वो पढ़ नहीं सकेगी। सुहाना सपना बस टूट जाएगा, बल्कि टूट ही गया। फ़ोन को हाथ में पकड़कर घुटनों को जोड़कर रोने लगी। मैनचेस्टर में वो पहली बार शिद्दत से रोती रही, रोती रही। उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो पुलिस को फ़ोन करके और बात का सोच कर वो रो रही थी। ऐसे परदेस में किसी क्लब में बंद किए जाने पर, अपनी कमअक्ली पर, इतनी दूर परदेस में पढ़ने वाली अब तक बाहर जाने के, अंदर आने के रास्ते ही ठीक से याद नहीं कर सकी। घर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ वो जूते ही ज़रूरी नहीं होते जो पहन कर बाहर जाया जाता है। वो होशमंदी और फुर्ती भी ज़रूरी होती है जो गिरने ना दे, चोट तो हरगिज़ न लगने दे। स्टोर में फैली बदबू से पागल किए दे रही थी। ए खुदा, मेरी मदद करो, किसी को भेजो मेरे लिए। वो दुआ कर रही थी, साथ साथ वीरा को फ़ोन कर रही थी। एकदम से दरवाज़ा खुला और सामने खुदा की भेजी मदद खड़ी थी, आलियान। अमरहा? उसने भी यही कहा था कि वो तेज़ी से उठकर उसे धक्का देकर पीछे हटाती, भाग कर बाहर निकली और ऊपर आई। काउंटर के पीछे खड़े मुस्कुराते हुए इस मनहूस इंसान को उसने तेज़ी से भागते हुए देखा और लोगों के साथ टकराती, गिरती पड़ती हॉक रॉक से बाहर निकली। अमरहा, बात सुनो। आलियान तेज़ी से उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था, उसे आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। क्यों रुकती? जा रही हो? मेरी बात सुनो। उसने एकदम से लपक कर उसका बाजू थाम लिया। अमरहा पर जैसे किसी ने जलता हुआ तेल उंडेल दिया। उसने अपने बाजू को झटके से उसे छुड़वाकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। द प्रिंट वर्क की मसरूफ़ तरीन राह गुजर पर खड़े होकर कम से कम 50 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को गवाह बनाकर तुम तीनों ने मिलकर मुझसे जो घटिया मजाक किया, ये उसके लिए। उसने थप्पड़ की तरफ इशारा किया और उसे तैश से घुटती तेज़ी से आगे बढ़ गई। सड़क पर आगे आकर अपने लिए टैक्सी देखने लगी। गुस्से से उसका खून खौल रहा था। दुख से उसकी आंखें धुआं धुआं हो रही थीं। वीरा आलियान की क्लास फेलो थी और वो तीसरा भी उनका कोई क्लास फेलो होगा। उसे नहीं मालूम था ये सब क्यों किया गया, उसे ये मालूम था कि उसके साथ कर दिया गया। बस
उसने टैक्सी रोकी और इसमें बैठने ही लगी थी कि आलियान ने अपने पैर को टैक्सी के दरवाजे में फंसा लिया। मेरी बात सुनकर जाओ अमरहा, उसने तहमुल से कहा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अमरहा ने मुंह फिर लिया और सख्ती से इसके पैर को परे करके दरवाज़ा बंद कर दिया और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। वो घर पहुंची तो आलियान पहले से ही दरवाजे पर मौजूद था। मेरी बात सुन लो अमरहा, शोर मत करना, मामा सुनेंगी तो उन्हें दुख होगा। हाँ होगा दुख उन्हें, क्योंकि बेटे ने क्या शानदार हरकत की है। उन्हें दुख होगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सारी दुनिया भी गवाह बनकर आ जाएगी तो वो कभी ये नहीं मानेगी कि मैंने कुछ बुरा किया है। अच्छा, धूल झोंक रहे हो फिर उनकी आंखों में। उसे परे धकेलती वो अंदर जाने लगी। वो इनमें से किसी की भी शक्ल देखना नहीं चाहती थी। इंसान ज़िंदगी में उस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ उठाता है जब वो हकीकत जाने बगैर खुद को अंधा कर लेता है और अपने उस अंधेपन का इलाज भी नहीं करवाना चाहता। आलिया ने अपने चौड़े मजबूत जत्थे से उसका रास्ता रोके खड़ा कह रहा था। क्या कहना चाहते हो मुझसे अब? वो चिल्लाई। वो कॉयल था। तुम्हें कैसे बताऊं उसके बारे में? बस वो ऐसा ही है मरहा। वो किचन में मेरे पास आया और मेरा फ़ोन मांगा और 2 मिनट बाद उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें स्टोर में लॉक किया है। उससे तफसील जाने बगैर मैं जल्दी से तुम्हारे पास आया क्योंकि मैं जानता था तुम कितनी जल्द परेशान हो जाती हो। इस सब में मेरा क्या कसूर है अमरहा? अमरहा के टिप टिप आंसू गिरने लगे थे। तुम लोग किस कदर जालिम हो। मैं जालिम नहीं हूँ अमरहा। तुम मुझे एक और थप्पड़ मार सकती हो लेकिन तुम ऐसे रो नहीं। मैं कॉल से निपट लूँगा। अमरहा ने बैग से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और तेली की पुर से आंखें साफ करती अंदर चली गई। आलियान बाहर ही खड़ा रह गया। जब वो 2 घंटे बाद अमरहा के कमरे की बत्ती गुल हो गई तो वो चला गया। वो कॉयल के पास जा रहा था, उसे एक घूंसा मारने। हॉट रॉक कैफ़े के डांसिंग फ्लोर पर जब म्यूज़िक अपने अरूज पर था और सब डांस करते करते पागल से हो रहे थे, उस वक्त जाकर उसने कॉरल नामी लड़के के मुंह पर ज़ोरदार घूंसा मारा। वो लड़खड़ा कर गिरा और हंसते हुए उठ खड़ा हो गया। उसने मेरी डैडीज़ को बुरा कहा था। कॉरल ने अपने टैटू की तरफ इशारा किया। उससे दूर रहना कॉरल। आलियान की आंखें और सुर्ख हो गईं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो? आंख मार कर कहा। वो मेरी दोस्त है। दोस्तें तो तुम्हारी और भी बहुत हैं। ये कौन सी दोस्त है जिसके लिए तुमने मुझे घूंसा मारा है? सुना है उसने भी तुम्हें थप्पड़ मारा है। उसे हमारे यहाँ के माहौल की आदत नहीं है, वो डर जाती है। ओह वाह, स्टूडेंट पार्टी में उसे डरते मैंने भी देखा था। कमाल का डरती है वो। बहुत मज़ा आता है उसे डराने में। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। पिछले दिनों में कुछ इतना मसरूफ़ रहा कि इस प्रेशर को वक्त ही नहीं दे सका। आज वो खुद ही आ गई मेरा वक्त लेने। उसका आना मुझे अच्छा लगा। काश मैं स्टोर में उसे कुछ देर और बंद रख सकता। काश। बस कहा ना उससे दूर रहना। उसे वहीं छोड़कर आलियान वापस किचन में आ गया। वो किचन का हेड था। अमरहा के पीछे घर तक जाते हुए उसने अपने मैनेजर को फ़ोन करके बता दिया था कि वो ज़रूरी काम से जा रहा है, 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा। यानी इससे और करीब हो जाना। कॉरल कहका लगाकर हंसा। इसे आज तक किसी को तंग करने में शायद इतना मज़ा नहीं आया होगा जितना अमरहा को स्टोर में लॉक करने का आया था। कॉरल भी इसी इदारे में रहा था जिसमें आलिया ने परवरिश पाई थी। अच्छे दोस्त भी थे, अच्छे दुश्मन भी। इब्तिदा कॉरल ने की थी। उसने इदारे में मौजूद एक दूसरे लड़के के सोते में हाथ पांव बांध दिए थे और मुंह पर कपड़ा लपेट दिया। लड़का बेहोश हो गया था। जब इस सिलसिले की तफ्तीश की गई तो कॉरल ने मासूमियत से हाथ आलियान की तरफ उठाकर कहा, इसने किया है ये, मैंने खुद इसे करते देखा है। आलिया ने उसका मुंह देखता रह गया और सज़ा के तौर पर उसे पूरा 1 महीना एक वक्त का खाना मिलता रहा। फिर आलिया ने कॉरल के ज़िम्मे जो लॉन्ड्री हुआ करती थी उसमें काफ़ी का गाढ़ा महलूल स्याही और बबल गम चबाकर डाल दी। उसे मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। सब जानते थे कॉरल हर वक्त बबल खाया करता है। आलियान कॉरल के पास, जिसे बिस्तर के ज़मीन पर सोने की सज़ा मिली थी, गया और उसे कहा, हिसाब बराबर हो गया ना कॉरल? कॉरल ने पूरी बत्तीसी निकाल कर दिखाई। बिल्कुल, और काफ़ी मज़ा भी आया। वो ये मज़े गाहे बगाहे लेता रहता, हर एक से लेता, सोच कर लेता, ठोंक कर लेता। वो कॉरल था, वो कुछ भी कर सकता था, किसी के भी साथ कर सकता था, किसी भी वक्त कर सकता था। बड़ी चोट दे सकता था, बड़ा नुकसान कर सकता था। आस पास वालों में से किसी को छोड़ता ही नहीं था। वो ज़्यादा फ़लसफ़े और इखलाकियत नहीं पालता था। उसके कारनामों की फ़हरिस्त मुरतब करने का काम भी उसके अताब से बच जाने की तरह मुश्किल ही था। वो एक कॉरल नाम के अलावा भी कई नामों से यूनिवर्सिटी में और हॉल में जाना जाता था। वो अपनी मौजूदगी के अलावा गैर मौजूदगी में भी याद किया जाता था। जी हाँ, सुनहरी लफ्ज़ों में, गालियों से मुज़य्यन और बद्दुआओं से लबालब सुनहरी लफ्ज़। सुबह वीरा ने इसके कमरे में आते ही इसका लिहाफ खींच कर उतारा और चौंकी। तुम रात भर रोती रही हो? तुम्हें इससे क्या? उसने फिर से नम आंखें रगड़ी। रोना तुम्हें हर मसले का हल लगता है? वीरा गुस्से से बोली। हाँ लगता है। मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था और तुम्हें हॉट रॉक के इस हिस्से में ले जाकर बिठा दिया था, वरना मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें हॉट रॉक को अंदर से दिखाने का था।
मैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए वहाँ से गायब हुई थी। वहाँ बहुत से हमारे यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ थे। ऐसी कोई घबराने की बात तो नहीं थी। मैं वापस आई तो तुम वहाँ नहीं थी। मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी, मालूम है मुझे। मैं हंस रही थी कि तुम इतनी जल्दी घबरा गई हो कि मैं घबरा नहीं गई थी। मैं बेहद खौफज़दा हो चुकी थी क्योंकि मैं क्लब के स्टोर में बंद थी। क्या कहा तुमने? वीरा को लगा वो मजाक कर रही है। मैं कहीं स्टोर में बंद थी। उस बारटेंडर ने मुझे लॉक किया था। कॉरल ने? वीरा बुरी तरह से चौंकी। ओह, तुमने इसे कुछ कहा था क्या? तुम जानती हो उसे? अमरहा वीरा से ज़्यादा चौंकी। यूनी में काफ़ी जाना जाता है उसे। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया, उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। लेकिन अमरहा, तुम वहाँ 10 मिनट भी बैठी क्यों नहीं रह सकी? तुम इतनी हवास पाख्ता क्यों हो गई? क्योंकि मैं तुम जैसी निडर नहीं हूँ। रूंधे गले के साथ वो चिल्लाई। तो हो जाओ, हम जैसी हो जाओ। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो तो अब बड़ी बन क्यों नहीं जाती? तुम्हें कैसे स्टोर में लॉक कर दिया गया? इतना तेज़ म्यूज़िक था और वो सब लोग। अगर मुझे वहाँ कोई देख लेता। कॉरल ने धोखे से मुझे स्टोर में बंद कर दिया। इस दरिंदे कॉरल का नाम ज़ुबान से अदा करते उसका दिल चाह अपनी ज़ुबान ही काट डाले। तेज़ म्यूज़िक ने तुम्हारे कानों के पर्दे हिला डाले होंगे, तुम्हारी अकल के नहीं। तुमने तहम्मुल का मुजाहरा भी कर सकती थी। वीरा ठीक कह रही थी, वो तहम्मुल का मुजाहरा भी कर सकती थी। मैं तुम्हें फ़ोन करती रही और तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं गुस्से में थी इसलिए, और मैंने आलियान को थप्पड़ भी मार दिया। असल बात तो अब इसने की थी। वीरा ने अबरूज खाकर उसे देखा जो बेड पर लिहाफ के ढेर में दबी बैठी थी। आलियान कहाँ से आ गया यहाँ? मैंने उसे फ़ोन किया मदद के लिए और फ़ोन कॉरल ने उठाया। मैं समझी दोनों ने मिलकर मेरे साथ ये किया है। कितनी ज़हीन हो तुम अमरहा। पहले तुम इतनी हवास बाख्ता हो गई कि स्टोर में लॉक हो गई। फिर एकदम से तुम्हारा जहन इतना काम करने लगा कि तुमने वहाँ सारी कहानी समझ ली कि किसने क्या किया है। बेवकूफ़ की अकल हमेशा नुकसान के बाद हरकत में आती है, हर बार। अब तुम आलियान से माज़रत कर लेना। मुझे तो आज शॉपिंग के लिए जाना है, फिर मुझे अपने टूर के लिए कुछ तैयारियां करनी है। कहो तो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ? मैं बस से चली जाऊँगी। उसने अपने नम गाल साफ किए। हिम्मत करके वो उठी, तैयार हुई, रोई रोई आंखों के गिर्द हल्के मेकअप की तह जमाई और यूनी आ गई। वो अभी भी ये सोचकर दहल सी जाती थी कि अगर उसे स्टोर में लॉक किया जाना सिर्फ एक मजाक या सिर्फ उसे तंग किया जाना ना होता तो। ये इत्तेफाक था कि वो शख्स उसके पीछे ही था कि यूनी में दाखिल होते ही उसने कॉरल को अपने साथ चलते हुए पाया। गुड मॉर्निंग जंगल क्वीन। अमरहा ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और मैंने बिजनेस स्कूल की तरफ चलने लगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक स्टोर में नहीं रख सका। मुझे खदशा था कि तुम पुलिस को फ़ोन कर दोगी। मुझे मेरी जॉब की परवाह ना होती तो मैं पुलिस को भी वहाँ आने देता। अच्छे लगते हैं ऐसे मनाज़र मुझे। अमरहा को अफसोस हुआ, उसे फ़ोन कर लेना चाहिए था। वैसे तुम कर भी लेती तो तुम कभी ये साबित नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हें वहाँ तक ले गया था। बल्कि उल्टा मैं तुम पर यह इल्ज़ाम साबित कर सकता था कि तुम चोरी की घर से वहाँ गई और अनजाने में लॉक हो गई। उसने इतने प्यारे अंदाज से कहा कि अमरहा ने आंखों में चिंगारियाँ समो कर उसे देखा कि जल मरे वो, लेकिन वो फायर प्रूफ था यकीनन। आलियान तेज़ी से उसके पास आया तो कॉरल सीटी बजाता हुआ खिसक गया। कॉरल क्या कह रहा था तुमसे? मैंने सुनना मुनासिब नहीं समझा। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बेफिक्र हो। वो थोड़ा सा शरारती है। यूनी का कोई भी स्टूडेंट कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि उसे यूनी से निकाल दिया जाए। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे हिट नहीं किया। हिम्मत करके उसने जल्दी से कह दिया। मतलब वो खुशनसीब सिर्फ मैं ही हूँ? मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। आलिया ने उसकी सुर्खी माइल आंखों की तरफ देखा। वो जब जब इन आंखों की तरफ देखता था उसे लगता था कि जैसे अभी इनमें से आंसुओं का दरिया निकलेगा और सब भीग जाएगा। तुम शर्मिंदा नज़र तो नहीं आ रही। कैसे नज़र आया जाता है शर्मिंदा? यानी माफ़ी भी वो मांगने आई थी और गुस्सा भी वही कर रही थी? वेल, ऐसे तो नहीं जैसे तुम हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम माफ़ी मांगने आई थी तो बदले में ये सुनने आई थी कि कोई बात नहीं, गलत फहमी हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो। तुम इतनी जल्दी नाराज़ क्यों होती हो? वो खामोश रही। अच्छा ठहरो, इधर मुझे देखो। तुम्हें माजरत करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उसे देखने लगी। उसने आंखें बंद कर ली, मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। फिर आंखें खोली, पेन पर फूंक मारी और पेन को जादू की छड़ी की तरह गोल गोल घुमा दिया। ये क्या है? अमरहा ने उसके बचकाना अंदाज पे हंस भी ना सकी। जादू। अब फिर से सब पहले जैसा हो गया। मैंने वक्त पर अपना जादू चला दिया है। मैंने कल की रात को हमारी ज़िंदगी में से निकाल दिया है। अब सब ठीक है, सब ठीक ही रहेगा। अब अमरहा को हंसी आ गई। तुम सब इतने अजीबोगरीब क्यों हो? और तुम इतनी समझदार क्यों हो?
उसने हाथ में पकड़े जादू के पेन को अपनी नाक पर रखते हुए पूछा। हम सब बादाम खाते हैं ना, हम सब समझदार अक्लमंद फहम वाले इंसान हैं। क्या इतराहट थी अमरहा की। हम सब बिल्लियाँ और चूहे खाते हैं, इसलिए इतने अजीबोगरीब है। बिल्ली चूहे आख। अमरहा अपनी इतराहट झट भूल गई। आलिया ने ख्वाहिश की कि काश इसके हाथ में पकड़ा पेन वाकई जादू का होता, वो इस लम्हे आँख को यहीं रोक लेता, अमरहा को जावेद कर देता, फिर इसकी नाक को पकड़कर दाएं बाएं करता और करता ही रहे। काश ये जादू इसके हाथ आ जाए। फिर से करना। वो फिर से ये फरमाइश किए बिना न रह सका। क्या वही चूहे बिल्ली के नाम पर क्या है? उफ, तुम सब पागल हो, कहते अमरहा जाने लगी। तुमने कभी किसी को चैलेंज किया है? वो भाग कर उसके पीछे आया। नहीं, वो रुक गई। मैं तुम्हें करूं? वो गुफ्तगू को लंबा कर रहा था या वक्त को। अमरहा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। क्या चाहते हो तुम? डू और डाई। इसकी आंखें ऐसी शरारत से सिकुड़ गईं जैसे उस ख्याल से महसूस होती हों कि मरना मराना तो हो चुका ना, अब आगे की सोचो। अब ये कौन सा नया पागलपन है? हम सब दोस्त करते हैं, सारा मैनचेस्टर करता है। सब बावले हो क्या? अमरहा खी करने लगी। बावले? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई आसान सा टास्क दे सकता हूँ, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, और शतरंज भी। वैसे तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। अमरहा की खीखी कह के मैं बदल गई। अच्छी है ना मेरी बातें? वैसे तुम डर रही हो, है ना? तुम बेवकूफ़ हो। अमरहा इस्तेहज़ाइया हंसी। तुम खौफज़दा हो। वो भी इस्तेहज़ाइया हंसा। पहले अपना इलाज करवाओ। उसने उंगली उठाकर उसके सर यानी दिमाग की तरफ इशारा किया। और तुम अपना भी। डर का कोई इलाज नहीं। मैं ऊट पटांग हरकतें नहीं करती। उसे डर वाला तंज बुरा लगा। ऐसे लोग खौफ को कई नाम दे देते हैं। अब उसे मज़ा आ रहा था। तुम बहुत ज़्यादा संकी हो। वो चलने लगी। मतलब जाओ। वो दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। वो उसके साथ चलने लगा। मतलब नहीं। ओ खुदाया, तुम लोग, तुम्हारी तेज़ मिर्च जैसी ज़ुबान, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो बाज आने वाला नहीं था। खुदा के लिए बस कर दो। वो वास्ते देने पर आ जाते हैं। क्या चैलेंज है तुम्हारा? पक्का? जल्दी फैल जाते हैं। अमरहा का कहका बुलंद बांग था। आलियान का जादू का पेन आखिर काम क्यों नहीं करता? ये स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह मुझे नहीं आती, तुम कुछ और कहो। यानी आसान सा। अब वो इसे चिढ़ा रहा था। जो मुझे आता हो मैं कर सकूं। यहाँ करीबी डॉग बाउल है। मुझे नहीं करना कुछ कुत्तों वगैरह के साथ। वहाँ कुत्ते नहीं है, एक गेंद है, बोतल है। तुम्हें गेंद से बोतलों को गिराना होगा। वैसे मैंने लाइफ में इतना आसान चैलेंज किसी को नहीं दिया। तुम मशरिक से हो तो। अमरहा सोचने लगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मशरिक वाले सब कर सकते हैं, समझे? समझ जाऊँगा। रूसी टाइगर को साथ लाओगी? बिल्कुल, बल्कि ज़रूरी है। ठहरो ज़रा, पहले ये बताओ किन दिनों में बीमार होती है? सीज़न क्या है उसके लाचार होने के? वो हमेशा चाकू जबान रहती है। उसे ज़रूरी काम कब कब होता है? मेरे लिए वो हमेशा फारिग रहती है। तुम दोनों में कैट फाइट कब कब होती है? हम में बहुत अच्छी जहनी हमांगी है। वो एक अच्छी लड़की है। वो कब तक बुरी बन जाएगी? उफ़। अच्छा अच्छा, आ जाना दोनों। लेकिन वीरा उसके साथ नहीं आ सकी। उसे न्यूज़पेपर के ऑफिस जाना था, लेकिन उसने अमरहा को बड़ी देर लगाकर ये समझा दिया था कि गेंद को किस तरह से हाथ में पकड़ना है और कैसे तकनीक से फेंकना है। डॉग बाउल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का काफ़ी रश था। अमरहा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उसने कभी ये खेल नहीं खेला था। गेंद उसे ज़रूरत से ज़्यादा वजनी लगी। वीरा ठीक कहती है, एक इंसान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक आम वज़न के इंसान को उठाकर फेंक सके, और उससे गेंद नहीं उठाई जा रही थी। पाकिस्तान में उन्हें एक सोफ़ा या ऐसी ही कोई आम सी चीज़ इधर से उधर करनी पड़ जाती तो 2-3 लोग मिलकर ये सब करते और फिर ऐसे हाँफने लगते जैसे किसी हाथी को घसीटते रहे हो। पहली कोशिश में उसकी गेंद एक भी बोतल नहीं गिरा सकी और बोतलों से दूर लैन के दरमियान ही किनारे पर जाकर रुक गई। दूसरी कोशिश में उसने कामयाबी से 2 बोतलें गिरा लीं और तीसरी में फिर से एक भी नहीं। ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है, आलिया ने हंसी को छुपा कर कहा। अमरहा ने उसकी हंसी देख ली थी और वो चिढ़ गई। इस बार उसने गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे मैदानी जंग में सिपा सलार और बाजी मात या हाथ के तहत तलवार को बुलंद करता है और पूरी कुव्वत से वार करता है। अमरहा ने मुकम्मल तवज्जो से अपनी पूरी कुव्वत से गेंद को फेंका और गेंद लड़खड़ाती हुई गई और फिर वो ऐसे चिल्लाई कि आसपास मौजूद बहुत सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। भले से देखते रहे, वो चिल्लाती ही रही। सारी बोतलें चित हो चुकी थी। तुमने तो कहा था तुमने ये खेल पहले कभी नहीं खेला। वो अपनी अफसुर्दगी छुपाने की कोशिश करने लगा। नाकाम रहा। बेशक ये पहली बार है। तुमने किसी प्रोफेशनल की तरह गेंद फेंकी। पहले तो मुझे दिखाने के लिए गेंद को ऐसे ही लड़खड़ाती रही हो, है ना? किस्मत साथ हो तो कोई बाजी मात नहीं होती।
उसने ऐसे कहा जैसे उसने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जीत ली हो। तुम झूठ बोल रही हो। बुरी आंखों की भवें तन गई। फिर सब झूठ लगने लगता है। काली आंखें जगमग करने लगी। तुम एक बार फिर करो। फिर हारने वाले बहाने बनाते हैं। तुमने ज़रूर चीटिंग की है। फिर वो फाउल फाउल चिल्लाते हैं। मैं विनर हूँ, यानी मुझे जीत जाने वाला कहा जाता है। तुमने मेरा नुकसान कर दिया। मुझे यकीन था तुम हार जाओगे, फिर मैं तुम्हें सज़ा देता। कितना रहमदिल इंसान था वो, इसे सज़ा देने के चक्कर में था। कैसी सज़ा? मैं तुम्हें बातें सुनाता। बातें? ये कैसी सज़ा है? ये सज़ा सुनने वाले के लिए होती है, बोलने वाले के लिए नहीं। तुम्हें सब सुनना पड़ता। वो रोमन अखाड़े की किस्से होते या स्कूल के दिनों की सज़ाएं, विंडो शॉपिंग की फजूल तफसीलात होती या सब वेज में मिलने वाले वीवों की अजीबो गरीब हरकतें। बोलने वाले का जब तक जी चाहेगा वो बोलेगा, सारा दिन रात, अगला दिन, अगली रात। सुनने वाले को सुनना होगा। बोलने वाले पर कम ही किस्मत इतनी मेहरबान होती है ताकि उसे ऐसा सुनने वाला कोई मिले। इतनी देर तक बोलते रहने वाला पागल ही होगा। मुझे होना था ना पागल। उसका शायद वाकई में बड़ा नुकसान हो चुका था। इस सब को छोड़ो, यानी अब मुझे तुम्हें चैलेंज देना है, कोई सज़ा है ना? हाँ, ऐसा करो, मुझे कह दो कि मैं भी यहाँ घुटनों के बल झुक जाऊँ। इतनी मामूली सज़ा? मैं क्यों कहूँ ये तुमसे? ये मामूली नहीं है, हरगिज़ नहीं, ऐसे न कहो। वो इस कीमती पत्थर की तरह दुहाई देने लगा जिसकी जौहरी ने बहुत की कम कीमत लगा दी हो। हमारा गहरी सोच में चली, तुम एक हफ्ते तक अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करोगे। तुम चाहती हो मैं आज रात ही खुदकुशी कर लूँ? तो तुम मरना चाहते हो? मैं मर जाऊँगा, अपनी क्लासेस नहीं छोड़ूंगा। कुछ और कहो। वो दोनों डॉग बॉल से बाहर आ चुके थे और सड़क के किनारे चल रहे थे। तुम सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दोगे, यानी तुम हर सूरत यही चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूँ? मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा किया, तुम्हें भी करना चाहिए। कहा तो है कर लूँगा खुदकुशी, इससे बढ़कर और क्या होगा? दोनों मेन रोड पर आ चुके थे और सड़क के किनारे चल रहे थे। सड़क पर काफ़ी रश था। ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का ही हजूम था। अच्छा, कुछ और कहो। अमरहा ने सड़क की तरफ से देखा जहाँ वो खड़े थे। उससे चंद कदम आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग थी जो तवील थी। वो दोनों भी इशारा बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हें बहुत शौक है ना बंदर की तरह छलांगे लगाने का, तो तुम्हें इस क्रॉसिंग को हाथों के बल कलाबाजियाँ लगाकर क्रॉस करना है। पहली फुर्सत में अपने दिमाग का इलाज कराओ अमरहा। कह कौन रहा था जिसका अपना इलाज होने वाला था? अब तुम डर कर पीछे क्यों हट रहे हो? पाकिस्तान में मेरी दोस्त ने भी एक बार ऐसे ही किया था। मैंने 201 गोलगप्पे खाए और मैं जीत गई। बदले में मैंने उसे बस इतना ही कहा कि सिर्फ 5 मिनट तक अपने डैडी की कार चलानी है। इसमें क्या मुश्किल था? ये तो बहुत आसान है। तुमने उसे आसान टास्क दिया था। वो कार चलाना नहीं जानती थी। ओह ओह वाह, किस मॉडल की कार थी? ये तुम लड़के कार के नाम पर मॉडल क्यों पूछने बैठ जाते हो? वो एक कार थी, बस एक कार। ये तुम लड़कियां गाड़ियों के मॉडल्स पर ध्यान क्यों नहीं देती? एनीवे, फिर 4 मिनट कार चला सकी। अगले 5 महीने का वर्कशॉप में रही और इस पर पूरे 50,000 लगे। और बस बस, आलिया ने ऐसे पूछा जैसे कह रहा हो, इतने सब पर भी ऐसे बस कह रही हो? हाँ, और मेरा दाखला उनके घर बंद। बस, तुम्हारा दाखला बंद? उसने गर्दन को हल्का सा खम देकर हंसी को होंठों के पीछे रोककर पूछा। अगर उसे बेतहाशा हंसी आ रही थी तो उसे खुलकर हंस लेना चाहिए था, क्योंकि वो पूरी तरह से नाकाम होता नजर आ रहा था अपनी हंसी को काबू में रखने में। उसने अमरहा से अपना रुख फेर लिया। अब वो इस कोशिश में था कि वो इतनी बुरी तरह से ना हंसे कि अमरहा बुरा मान जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। उसने सर को उठाया, मैनचेस्टर के खुले आसमान को देखा जिसके पीछे वो दोनों खड़े थे, और ख़ुद को बेकाबू हो जाने दिया। वो एक खूबसूरत इंसान था, हंसते हुए अच्छा लगता था जैसे सब लगा करते हैं, लेकिन ऐसे बेकाबू होकर हंसते वो एक आम नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। अमरहा ने हाथ बांध लिया और उसे घूरने लगी। क्रिस हेम्सवर्थ की शबाहत ऐसे हंसते इसमें लुक छुप होने लगी, और वो ये देखना भी भूल गया कि काली पुतलियों वाली 2 आंखें उसे खफा होकर घूर रही हैं। वही आंखें जिन्हें करीब से देखते वो अपनी ही ज़ात से बहुत दूर चला गया था। वो सिर्फ फालियान नहीं रहा था, उसे अब अक्सर ये याद करना पड़ता था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। हंसते हंसते वो चंद कदम आगे चला जाता, कभी चंद कदम पीछे, अपनी आंखों की नमी को साफ करता और अमरहा को देखकर कहता, और बस तुम्हारा दाखला बंद। उसने ऐसा 2-3 बार किया। अमरहा शर्मिंदा सी होकर आसपास देखने लगी। इसमें इतनी कोई हंसने की बात नहीं थी। उसके खुले बाल हल्की हवा से उड़ रहे थे। उसने गुस्से से बालों की लटों को पेशानी से पीछे किया और तैश से बालों में हाथ चलाने लगी। वो खामोशी से उसे देख रही थी। उसे लग रहा था वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, कैसे पागलों की तरह हंस रहा है।
रोने के लिए हर वक्त तैयार रहने वाली अमरहा ने एक और बार रोने की तैयारी कर ली। कुछ ही देर में जब मुश्किल आलियान खुद पर काबू पा सका तो उसने अमरहा के गुस्से और रोने पर आमादा शक्ल पर गौर किया, और इसी वक्त अमरहा तेज़ी से उसके आगे अलग से चलने लगी। अमरहा, आलियान उसके पीछे लपका, लेकिन वो जैसे हवा के घोड़े पर सवार थी, तेज़ तेज़ चलती ही जा रही थी। वो समझ गया कि वो ऐसे क्यों जा रही है। अमरहा, इधर मुझे देखो, मैं तुम्हारे चैलेंज कबूल करता हूँ। अमरहा को अपने पीछे तेज़ चलाने की आवाज़ आई। उसने रुककर ज़रा सा पलट कर देखा। इशारा बंद हो चुका था। ट्रैफिक रुक चुकी थी। सड़क को पार करने वाले सड़क पार कर रहे थे, और इनमें बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट आलियान मार्गरेट हाथों को सड़क पर टिकाने की तैयारी कर रहा था। अमरहा को लगा वो मजाक कर रहा है, वो कभी कलाबाजियाँ नहीं खाएगा, क्योंकि उसने मजाक में कहा था। असल में वो इसे तेज़ मिर्च मसाले से पके कौरमे की चंद प्लेटें खिलाना चाहती थी, और वो जानती थी वो एक प्लेट से ज़्यादा नहीं खा सकेगा। उसे अपनी ज़ुबान कटवानी पड़ जाती, लेकिन अब वो कलाबाजियाँ लगा रहा था। उसे ऐसा करते सड़क पर से गुजरते यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने भी देखा। वो इतना हैरान नहीं थे, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इस तरह के उल्टे पुल्टे स्टूडेंट से भरी पड़ी थी। जो मंज़र उसे उसकी बिनाई दिखा रही थी, उससे मंज़र की हकीकत पर शक था। क्या ये सच है? यकीनन नहीं, यकीनन हाँ। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके मजाक को कोई सच कर दिखाता है, और उससे भी ज़्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को पा जाते हैं। किसी माहिर एथलीट की तरह वो सड़क पार कर चुका था, और दूसरी तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका सांस फूला हुआ था, लेकिन मुस्कुराहट किसी फूल की तरह खिली हुई थी। फूल जो दिल की ज़मीन से फूटता है और मोहब्बत के साए में दुआम पाता है। इंसान दो हालतों में अपनी जोन बदल लेता है, एक कब कर्ब की हालत में, दूसरी मोहब्बत की हालत में। और सड़क के उस पार खड़ा आलियान कर्ब की हालत में तो हरगिज़ नहीं था। उसकी जोन बदल चुकी थी, और ये काम सड़क के उस पार मशरिक़ से आई नई दुनिया को हैरत से देखती लड़की ने किया था। मानचेस्टर के खुले आसमान तले दोनों इस और उस पार खड़े थे। फासला था, कम था, ज़्यादा भी हो सकता था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।